लेसन 90A अराउंड द वर्ल्ड। तो आज हम वर्ल्ड की सैर करने जा रहे हैं एंड देन आपको मैं बता दूं आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस द वर्ल्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द बॉल इन द रिलेशन टू द पर्सन गोल पोस्ट। तो आपने इसमें क्या करना है, जितने भी आपको टेक्स्ट नीचे बॉक्स में दिख रहे हैं ना, वो आपको फिल करने हैं इमेजेस में। अब कैसे फिल करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। पहला तो कोई पर्सन दिख रहा है जो कि गर्ल और बॉय कुछ भी हो सकता है, एंड थर्ड थिंग आपको दिख रही है गोल पोस्ट। गोल पोस्ट कहते हैं इसको। ओके ना, अब आपको उसके रिगार्डिंग ये बताना है कि फुटबॉल उसके ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, बाहर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसको पहले ही लिख लिया है ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस और हमें एक एक मिनट बचा के रखना चाहिए। क्योंकि जो टाइम की कदर करता है ना तो टाइम उसकी कदर करता है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि पर्सन के दोनों पैरों के बीच में फुटबॉल है। सो हियर वी कैन यूज बिटवीन। एंड देन सेकेंड इमेज में ना फुटबॉल गोल पोस्ट के अंदर है, तो हियर वी कैन यूज इन। नाउ द थर्ड आप इमेज में देख सकते हो कि जो फुटबॉल है ना वो पर्सन के ऊपर है लेकिन उसके हेड को टच नहीं कर रही है। तो जब कोई चीज़ हमारे ऊपर होती है और मोस्टली केसेस में वो हमें टच नहीं कर रही होती है तो उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ओवर। नाउ द फोर्थ में आप देख सकते हो गर्ल के सामने फुटबॉल है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट। नाउ द फिफ्थ वन उसके लेग के नीचे है तो हम अंडर यूज़ करेंगे। नाउ द सिक्स वन इसमें बॉल ऊपर है लेकिन हेड को टच कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ यूज़ करेंगे। जब बॉल टच नहीं करेगी तो हम ओवर यूज़ करेंगे, लेकिन जब बॉल टच करेगी तो ऑन टॉप ऑफ। नाउ द सेवन्थ वन जो गोल पोस्ट के फुटबॉल बाहर है तो हम यहाँ पे आउट यूज़ करेंगे। एंड देन एट में जो फुटबॉल है ना वो पर्सन के साइड में, तो साइड में जब कोई चीज़ होती है उसके लिए हम बिसाइड यूज़ करते हैं। एंड देन नाइन्थ में फुटबॉल जो है वो लड़की के पीछे है तो बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे। सो हियर वी यूज़ बिहाइंड। ना पजल आ जाता है, तो पजल में आपको क्या करना है कि आपको बताना है ABCDENF नाम की लड़कियां जो है एक राउंड टेबल पे बैठी हैं एंड स्पेसिफिक ऑर्डर में बैठी हैं। तो आपको ये बताना है उनका ऑर्डर कैसा होगा, और उसमें ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए। ए जो है वो डी के लेफ्ट में होनी चाहिए, और सी जो है वो ई के लेफ्ट में होनी चाहिए, और सी जो है वो डी वाली के सामने होनी चाहिए, और बी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में ई के होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के देन आपको ड्रॉ करना है, और अगर फिर भी आपसे ड्रॉ नहीं होता है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके सो लेट्स सी। नाउ यू कैन सी दिस। अब आप इसमें सारे रूल्स मिला सकते हो, सारे के सारे एग्जैक्ट मैच करेंगे। इसमें ए जो है वो डी के लेफ्ट में बैठी है, एंड देन सी जो है वो ई के लेफ्ट में बैठी है, एंड देन सी जो है वो डी के जस्ट सामने है, एंड देन बी इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। अब ई के दूसरे लेफ्ट में बी होना चाहिए, तो ई के लेफ्ट में सी है एंड देन दूसरे लेफ्ट में बी है। ओके नाउ आगे हम बढ़ते हैं। ड्रॉ द सिटिंग अरेंजमेंट इन योर नोट पैड। अब आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट नोट पैड में बनाना है जिसमें एक राउंड सर्कुलर रो होनी चाहिए, एंड देन सारे के सारे जितने भी पर्सन हैं वो सेंटर में फेस करे हों। एंड देन अविनाश जो होना चाहिए वो प्रकाश के लेफ्ट में होना चाहिए, और सुनील जो है वो अनिल और प्रवीण के बीच में होना चाहिए, और राकेश जो है वो अविनाश और अनिल के बीच में होना चाहिए। एंड देन फिर आपको ये बताना है कि सुनील के लेफ्ट में कौन है। तो लेट्स स्टार्ट। Oh my goodness, what happened? Now you can see, मैंने शॉर्ट फॉर्म में नेम लिख दिया, आप समझ जाइएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अविनाश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, तो अविनाश प्रकाश के लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, हमको बस ये ढूंढना है कि हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। सुनील के लेफ्ट में कौन है, तो सुनील के लेफ्ट में प्रकाश है, और इसका आंसर प्रकाश है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ABCD एंड E आर सिटिंग ऑन अ बेंच। A सिटिंग टू द नेक्स्ट टू द B। एक ऐसी बेंच है, सीधी सीधी बेंच है, रो एकदम ऐसी स्क्वायर टाइप की नहीं है, इट मीन सर्कुलर नहीं है। अब हमको सीधी बेंच दी गई है। इसमें ABCD एंड E ऐसे बैठे हैं जिसमें A जो है वो B के साइड में बैठा है। अब B के साइड में बैठा है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि राइट साइड में बैठा है कि लेफ्ट साइड में बैठा है, वो आपको अपना माइंड यूज़ करना है। ठीक है, एंड देन C जो है वो D के साइड में बैठा है। अब ये इधर भी नहीं बताएगा कि राइट में है कि लेफ्ट में। अब D जो है वो E के साथ नहीं बैठा है, और जो E है वो लेफ्ट एंड में बेंच के बैठा है, और जो C है वो सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड से उसकी सेकेंड पोजीशन है C की, और A इज टू द राइट ऑफ B एंड E। A जो है वो B एंड E के राइट साइड में, और A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, वो दोनों साथ में बैठे हैं। अब आपको ये बताना है कि A कहाँ है, तो पहले आप अपना माइंड यूज़ करें, और फिर भी नहीं आता तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, EBACD, you can see
नाउ तो हमको पोजीशन ढूंढनी है ए की, तो ए की पोजीशन रही बी और सी के बीच में, तो आंसर आपका क्या है सेकंड, बिटवीन बी एंड सी। अब आपको लास्ट में क्या बताना है, लास्ट में आपको दो लोग दिख रहे हैं, देखें रूम नंबर 103 में जोश एंड रीता। अब जोश को जाना है ऑफिस एंड रीता को जाना है रेस्ट रूम, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको इनको डायरेक्शन बताने की तुमको पहले क्या क्या करना है। तो इनके डायरेक्शन में जैसे इनको बताना है कि पहले आप रूम से बाहर निकलो, तो हम सारी की चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे फिलअप्स दी हुई हैं, आपको नंबर फिल करना है। तो लेट्स सी। तो पहले उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको हॉल से बाहर निकलना है, तो बी वाले में आप देखें 1 लिखना है। तो गो आउट, तो पहला है गो आउट एंड देन आपको गो डाउन, पहले ये रूम से बाहर निकलेंगे उसके बाद हॉल में जाएंगे, गो डाउन टू द हॉल। एंड नाउ द थर्ड वन, टर्न लेफ्ट एट द ड्रिंकिंग फाउंटेन। अब ये फाउंटेन के पास जाएंगे, देखिए एकदम साइड में छोटा सा दिख रहा होगा ये ड्रिंकिंग फाउंटेन। तो आप यहाँ से सारे इसके नंबर लिख सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये गो आउट एंड देन है गो डाउन द हॉल एंड देन थर्ड पे टर्न लेफ्ट एट द ड्रिंकिंग फाउंटेन एंड देन उसको टर्न राइट करना है एंड देन फिफ्थ में गो स्ट्रेट डाउन द हॉल करना है एंड देन सिक्स में द ऑफिस इज ऑन द राइट। वैसे ही इनका रीता का भी है, रीता में भी आपको सेम एज इट करना है। पहले आपको नंबर फिल कर लेना है 4 2 1 3 5 6। तो पहला नंबर क्या है, पहले उसको बाहर निकलना है एंड देन गो डाउन द हॉल एंड देन उसको क्या करना है, टर्न लेफ्ट करना है एंड देन उसको टर्न राइट एट द कॉर्नर एंड देन गो स्ट्रेट डाउन द हॉल एंड देन द गर्ल्स रेस्ट रूम इज अक्रॉस फ्रॉम द जिम। एंड देन इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी हैं जो आपको नीचे लिंक में दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप क्लिक करके अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।